of Allah, the most merciful and graceful. Assalamu alaikum, grade 7. Good morning, students. Hope you are fine. I'm your computer teacher, Sayyid Ali Akdar. Recently, we have learnt about the graphics software, and today we are going to start reading from page number 42, and which topics that we will discuss is desktop publishing software. फर्स्टली हमें पता होना चाहिए कि डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर होता क्या है। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के बारे में थोड़ी सी डिस्कस करते हैं कि वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर जो हम रिसेंटली पढ़ चुके हैं वो क्या होता है। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू हम डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करते हैं, एडिट करते हैं और नोट्स को प्रिपेयर करते हैं और बुक्स को राइट वगैरह करते हैं। ये जो सॉफ्टवेयर है डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर, ये भी उसी सॉफ्टवेयर से रिलेट कर रहा था, इसलिए थोड़ा सी उसकी इन्फॉर्मेशन के बारे में बताया है। डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करें तो ये डिफरेंट किस्म की जो लार्ज कंपनीज़ हैं जिन्होंने वैरायटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करना होता है, बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स को, डिफरेंट किस्म के डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करना होता है, तो वो कंपनीज डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर को यूज़ करती हैं। अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर इज यूज्ड बाय लार्ज कंपनीज टू प्रोड्यूस ए वैरायटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स यूजिंग ए कंप्यूटर। डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर इज डिफरेंट फ्रॉम वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर बिकॉज इट अलाउज अस टू ग्राफिक्स एंड ए ग्रेटर वैरायटी ऑफ ऑप्शंस फॉर पेज लेआउट। जैसा कि हमने बात की थी कि जो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर था उसके अंदर हम डॉक्यूमेंट्स को एडिट वगैरह करते थे, और अब हम डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर की बात करें ये किस लिए यूज़ होता है, उसमें और इस पे डिफरेंस क्या है। इसके थ्रू हम डिफरेंट किस्म की बुक्स वगैरह क्रिएट करते हैं, यानी कि जिसके साथ हम पिक्चर्स वगैरह भी ऐड कर देते हैं। बुक्स क्रिएट करेंगे, बैनर्स, पोस्टर वगैरह जितने हैं हमारे जो क्रिएट किए जाते हैं वो इसी सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए किए जाते हैं। ग्रीटिंग कार्ड्स वगैरह जैसा कि बर्थडे कार्ड्स वगैरह हो गए, और न्यूज़ लेटर्स वगैरह हो गए, और वेब पेजेस वगैरह की बात करेंगे। और इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर और कोरल ड्रा है ना, जो वो इसकी एग्जांपल्स हैं। माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर का क्या काम होता है, माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर है उसके थ्रू हम डिफरेंट किस्म की बुक्स वगैरह को भी ये क्या करते हैं, के पब्लिश वगैरह करते हैं। बुक बिंग डिज़ाइंड यूजिंग DTP सॉफ्टवेयर, जैसा कि ये वाली है ना जो बुक, ये सारी DTP के थ्रू बनाई गई है। और जैसा कि एग्जांपल की अगर हम बात करें, ये वाली इस बुक का जो सैंपल है ये सेम एज इट इज़ स्कैन किया गया है। स्कैन का मतलब है कि इसके अंदर इस सारे को क्रिएट किया गया है, जिसमें ग्राफिक्स और डॉक्यूमेंट्स वगैरह, टेक्स्ट वगैरह उनकी कम्बिनेशन जहाँ पे होती है वो डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर में होती है। तो हम नेक्स्ट पेज की बात करें तो वो रिलेट कर रहा है एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर से रिलेटेड। इसको थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ, अब क्लियर नज़र आ रहा है। अगर हम बात करें एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर की, जैसा कि आपको पता है कि एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर्स कौन कौन से हैं और इनका क्या काम होता है, इनके थ्रू हम क्या क्या इंजॉयमेंट वगैरह कर सकते हैं। एंटरटेनमेंट का मतलब ये है कि हमने एंटरटेन होना है, इंजॉय होना है डिफरेंट किस्म के सॉफ्टवेयर्स के थ्रू। वो कैसे होंगे, एग्जाम्पल इसका पहले मैं कंसेप्ट बता देता हूँ एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर क्या होता है। एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर के थ्रू हम एंटरटेन करते हैं, जैसा कि इसकी एग्जांपल की बात करें कि जैसा कि यूट्यूब की बात करते हैं हम। यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, एक ऐसी एप्लीकेशन के तौर पे वेब बेस्ड एप्लीकेशन भी यूज़ होती है, और वैसे भी मोबाइल के ऊपर भी एप्लीकेशन इसकी एक यूज़ होती है। जैसा कि यूट्यूब को जब हम ओपन करते हैं तो उसके ऊपर हम सर्च वगैरह करते हैं, सॉन्ग्स वगैरह सुनते हैं, वीडियोज़ वगैरह देखते हैं, और इसके अलावा मूवीज़ वगैरह भी देखते हैं, और जिसके थ्रू हम एंटरटेन होते हैं। अब हम इस बुक के अकॉर्डिंग इसकी एग्जांपल्स की बात करेंगे। वैसे जो मैंने एग्जांपल की बात की है वो तो है रियल टाइम एग्जांपल। अब हम इस बुक के अकॉर्डिंग इसकी एग्जांपल्स की बात करते हैं। एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर यूज फॉर सिवरल लेयर एक्टिविटी। लेयर का मतलब होता है कि फुर्सत में फ्री टाइम की एक्टिविटीज़ जो होती हैं, लाइक प्लेइंग गेम्स, व्यूइंग फोटोग्राफ्स एंड मेकिंग वीडियोज़ यूजिंग ए कंप्यूटर। पहले तो हमने मोबाइल के थ्रू इसकी बात की है
तो अब हम बात कर रहे हैं कि कंप्यूटर के थ्रू हम कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे होते हैं कि जो हमारी वीडियोस वगैरह, हमारी मूवीज़ वगैरह इनको ऑन करता है, इनको चलाता है, जो हमें एंटरटेन हो, जिसके थ्रू हम एंटरटेन होते हैं। विंडोज़ मीडिया प्लेयर इज़ ए पॉपुलर मीडिया प्लेयर। जैसा कि विंडो मीडिया प्लेयर की अगर हम बात करें तो ये डिफरेंट किस्म की मूवीज़ वगैरह को, वीडियोज़ वगैरह से रिलेटेड जितना भी डेटा है होता है उसको क्या करता है, ये उसको प्ले करता है, उसकी ऑडियो को भी प्ले करता है, जिसके थ्रू हम एंटरटेन होते हैं। कंप्यूटर गेम्स कैन बी प्लेड आइदर इंडिविजुअली और विद अदर प्लेयर्स। ऑडियो प्लेयर्स, अब हम ऑडियो प्लेयर की बात करते हैं। ऑडियो का क्या काम होता है? ऑडियो प्लेयर्स इनेबल यूज़र्स टू लिसन टू ऑडियो फाइल्स ऑन द कंप्यूटर। जैसा कि हम ऑडियो प्लेयर के थ्रू हम डिफरेंट किस्म की जो साउंड्स से रिलेटेड है वो हम सुनते हैं, वो हमारे सॉन्ग्स से रिलेटेड भी हो सकते हैं, सॉन्ग्स नाच वगैरह भी उन्हीं चीज़ों से रिलेटेड हो सकती हैं। अब हम वीडियो की बात करते हैं। वीडियो में अगर हम बात करें तो जो हम सुन रहे हैं साथ साथ उसकी वीडियो भी चल रही होती है। इनेबल्स यूज़र्स, वीडियो प्लेयर सॉफ्टवेयर इनेबल यूज़र्स टू एडिट एंड वॉच वीडियोज़, यानी कि हम उसको एडिट करेंगे, वॉच कर सकते हैं वीडियोज़ को। दे आर कलेक्टिवली नाउन एज मीडिया प्लेयर्स। एक कोडिक, अब हम कोडिक की बात करते हैं। कोडिक का क्या काम होता है? कोडिक कैन बी यूज टू रिड्यूस द साइज़ ऑफ ऑडियो फाइल्स सो दे मे बी स्टोर्ड ईजिली, यानी कि जो हमारे पास फाइल्स हैं उनका साइज़ कम करता है कोडिक, और जिनको हम प्ले कर सकें। अदर टाइप्स ऑफ इंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर आर यूज टू स्टोर ऑडियो एंड वीडियो फाइल्स ऑन सीडीज़। डिफरेंट किस्म के जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो यूज़ किस काम के लिए हो रहे होते हैं कि हम सीडीज़ के ऊपर उसका डाटा स्टोर कर सकें। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। पहली बात तो ये कि हमें पता होना चाहिए डाटा क्या है। डाटा इज़ ए कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। अब हम इसकी इंफॉर्मेशन की बात करेंगे। प्रोसेसिंग के बाद जो इंफॉर्मेशन होती है वो इंफॉर्मेशन किस चीज़ से रिलेट हो सकती है? जो हमने हमारे पास डाटा है उसी चीज़ से रिलेट कर रही होगी, लेकिन वो प्रोसेस्ड फॉर्म में होगी। अब डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, यानी कि डेटाबेस, हमारे पास डेटाबेस है ना, जो डेटाबेस डाटा अबाउट डाटा भी होती है, यानी कि जिसको हम मेटा डाटा कहते हैं, लेकिन यहाँ पे डेटाबेस के अंदर बहुत ज़्यादा डाटा स्टोर होता है। एक डाटा का गोदाम होता है जिसके अंदर हम डाटा स्टोर करते हैं बैकअप के तौर पे। अब मैनेजमेंट का उस जो हमारे पास एक डाटा पड़ा हुआ है, बड़ी लाइब्रेरी के अंदर डाटा पड़ा हुआ है, उसको मैनेज कैसे करेंगे? सॉफ्टवेयर का मतलब है कि कौन सा ऐसा हम सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे जिसके थ्रू हम अपने स्कूल के डाटा को, कॉलेज के डाटा को, यूनिवर्सिटी के डाटा को हम इजीली मैनेज कर सकें, या हमारी शॉप से रिलेटेड भी जो डाटा है हमारे पास उसको हम इजीली मैनेज करेंगे। डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करें तो डेटाबेस क्या होता है? डेटाबेस इज़ ए कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड